आज के अखबार में खबरें तो 100 से ज्यादा हैं, लेकिन उसमें से 5 खबर मैं आपको बताता हूं। एक, नशेड़ी ने 3 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसका गला दबा दिया और उसको जमीन में गाड़ दिया। दूसरी खबर है, एक नशेड़ी ने अपने दोस्त की हत्या कर दिया। तीसरी खबर है, एक नशेड़ी ने अपने मां की हत्या कर दिया। इकलौता लड़का था, मां उसको पढ़ाने लिखाने के लिए ही शहर में रहती थी, और चूंकि मां ने पैसा नहीं दिया नशे के लिए, उसको बार बार टोकती थी नशा मत करो, तो उसने मां की हत्या कर दिया। चौथी खबर यह है, एक नशेड़ी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया क्योंकि पत्नी उसकी बार बार टोकती थी नशा मत करो। और पांचवी खबर यह है, एक नशेड़ी ड्राइवर ने नशे में कुचल दिया, 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल हैं। इस एक अखबार में 5 नशे की खबरें निकली हैं। और नशे का मूल कारण ठेका। नशे की बियर बार कौन खुलवा रहा है? सरकार। हुक्का बार कौन खुलवा रहा है? सरकार। डांस बार कौन खुलवा रहा है? सरकार। कच्ची शराब की दुकान कौन खुलवा रहा है? सरकार। तो एक तरीके से आप ध्यान से देखिए, ये जो 5 हत्याएं हुई हैं, इन 5 और 5 की हत्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। और सरकार किससे चलती है? संविधान से। और संविधान का आर्टिकल 47 क्या कहता है? नशाबंदी, शराबबंदी करो। इस समय पूरे देश में संविधान पर चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सेकुलर हो चाहे नॉन सेकुलर हो, सब संविधान की बात कर रही हैं, सब संविधान लेके घूम रही हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही है संविधान का आर्टिकल 47 लागू करो। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसा कोई जिला नहीं है जो नशे के आगोश में नहीं आ चुका। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है। ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। बड़ी बड़ी ऑनलाइन ट्रेनिंग करने वाली कंपनियां घर पे नशा दे रही हैं, घर पे गांजा पहुंचा रही हैं, घर पे बाकी और ड्रग पहुंचा रही हैं। और हम बात करते हैं संविधान की, लेकिन संविधान को लागू नहीं करते। 14 अप्रैल को गजेटेड हॉलीडे हो चुका है, राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो गया बाबा साहब अंबेडकर के लिए। बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते थे? इस भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को मजबूत करना है, भारत की परंपरा को मजबूत करना है, और विशेष रूप से दलितों का उत्थान करना है। तो भारत में नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, और इसलिए आर्टिकल 47 आया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को माला पहनाने वाले कभी नहीं कहते आर्टिकल 47 लागू करो। यह है पाखंड। आर्टिकल 47 जो नशाबंदी, शराबबंदी आया, इसमें बहुत बड़ा योगदान गांधी जी का था। गांधी जी पूरे अपने कार्यकाल में बार बार कहते थे, देश आजाद होगा तो हम भारत में नशाबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे, हम शराब मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन गांधीवाद की बात करने वाले कभी नहीं कहते नशाबंदी, शराबबंदी करो। वामपंथी कभी नहीं कहते संविधान लागू, संविधान संविधान सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहते वामपंथी, कभी नहीं कहते आर्टिकल 47 लागू करो। इसी तरीके से राष्ट्रवादी, हमारे भी राष्ट्रवादी भी आजकल संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादी भी नहीं कहते संविधान आर्टिकल 47 लागू करो। अरे भैया, इस नशे और शराब के कारण भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है। इस नशे और शराब के कारण भारत के विचार बर्बाद हो रहे हैं। इस नशे और शराब के कारण हत्या बढ़ रही है। इस नशा और शराब के कारण व्याभिचार बढ़ रहा है। नशा और शराब के कारण बलात्कार बढ़ रहा है। नशा और शराब के कारण रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है। नशा और शराब के कारण रोड रेज बढ़ रहा है। जो रोड पे दो लोग गाड़ियां भिड़ती है, उसमें एक नशेड़ी होता है, रिवाल्वर उसके पास रहती, गोली मार देता है। अपराध बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी संविधान की बात करने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, गांधीवाद की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले, साम्यवाद की बात करने वाले, नेहरूवाद की बात, पता नहीं कितने वाद की बात करते हैं, कोई नहीं कह रहा है आर्टिकल 47 लागू करो। क्या दिक्कत है आर्टिकल 47 लागू करने में? इसलिए यह दिक्कत आ रही है क्योंकि आर्टिकल 47 नशे का कारोबार बढ़ाने से पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होता है। देश जाए भाड़ में, हमारी युवा पीढ़ी जाए भाड़ में, नशेड़ी हो जाए, नपुंसक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नशे के कारण लाखों मां बाप आज रो रहे हैं अपने नशेड़ी बच्चों से। लेकिन सरकार बाकी दुनिया सब बातें करती रहती है, लेकिन आर्टिकल 47 लागू करने की बात नहीं करती। लाखों बहन बेटियां, बहनें अपने नशेड़ी भाइयों से परेशान हैं और बेटियां अपने नशेड़ी बाप से परेशान हैं। बहन बेटियां अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। सब संविधान की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 47 की बात नहीं कर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण क्या है? या तो सड़क में गड्ढा होता है, या तो ड्राइवर नशे में होता है। ज्यादातर केस में यही हो रहा है। सड़क में गड्ढे का मूल कारण भ्रष्टाचार, और नशे का मूल कारण शराब नशा बिकवा रही। बजाय कि नशाबंदी करने के, शराबबंदी करने के लिए, नशों को कंट्रोल करने के,
यहां तो दिल्ली में तो बाकायदा 1+1 का ऑफर आ गया था कि एक बोतल खरीदो, एक बोतल मुफ्त में ले जाओ। ये सिचुएशन आ चुकी है। तो एक बार याद रखिएगा, ये जो संविधान, समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, ये सब केवल जुमला है, जुमला। ये सब केवल पाखंड है। काम वही करना है, नोट और वोट, नोट और वोट। कहां से आएगा नोट, कहां से आएगा वोट। शराब के ठेकों खुलवाने से नोट आता है, शराब के ठेके खुलवाने से चंदा आता है, शराब के बियर बार, हुक्का बार, डांस बार खुलवाने से चंदा आता है। इसलिए चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे लोहियावादी हो, चाहे अंबेडकरवादी हो, चाहे वामपंथी हो, कोई भी हो, कभी नशा और शराबबंदी की बात नहीं करते। और नशा शराबबंदी किसी एक राज्य में लागू करके सफल भी नहीं होगा। बिहार सरकार ने, मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छा उन्होंने एफर्ट किया, उससे काफी उसका परिणाम भी निकला। लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिहार के बॉर्डर के राज्यों में तो नशाबंदी है ही नहीं है। न झारखंड में है, न बंगाल में है, न उत्तर प्रदेश में है, न मध्य प्रदेश में है, न छत्तीसगढ़ में। तो बॉर्डर से शराब वहां आ रही है। तो अगर एक राज्य शराबबंदी करेगा, एक राज्य नशाबंदी करेगा, तो फिर कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। कायदे से आर्टिकल 47 लागू करना ये प्रत्येक राज्य सरकार का काम है। आर्टिकल 47 लागू करना सभी राज्य सरकारों की ड्यूटी है। और ये भारत के लिए भी अच्छा है, भारत की संस्कृति के लिए अच्छा है, भारत की परंपराओं के लिए अच्छा है। हम योग को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ नशे को प्रमोट कर रहे हैं। नशेड़ी आदमी कहां से योग करेगा। तो ये एक तरीके से ना, मतलब दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, भारत का ज्ञान विज्ञान मजबूत हो, और दूसरी तरफ हम नशा कर रहे हैं। एक तरफ हम गरीबों के लिए मनरेगा स्कीम ला रहे हैं कि तो भाई तुम काम करो, तुम्हें 200-300 रुपये मिलेगा। और वहीं बगल में जहां नौकरी करता, बीच में हमने शराब का देसी ठेका की दुकान खुलवा दिया, शराब की दुकान खुलवा दिया। तो दिन भर जितना उसको दिहाड़ी मिलती है, वो लौटते समय उसमें से मान लो 300